देश में साम्राज्य स्थापित करने के लिए राजनीति की बिसात में कौन कौन सी चाल चली जाती, शायद जब तक आम आदमी सोचता है तब तक वह ठगा जाता। भारतीय जनता पार्टी ने अपना साम्राज्य यूं ही स्थापित नहीं किया। इस लाइन में खड़े हुए 50 साल लगे, जब जाकर 3 पीढ़ियों के बाद में साम्राज्य स्थापित। किसी भी पार्टी को खड़ा करने से पहले धन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद बल की जरूरत पड़ती है, उच्च रणनीति की जरूरत पड़ती है। यह सब झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना, तमाम आवश्यकताओं की पूरी धन से होगी। और यह धन आता कहां से? यह धन कारपोरेट घरानों से आता है, व्यापारियों के। एक व्यापारी को यदि लाभ नहीं होगा तो वह आपको धन नहीं दे, मतलब पार्टी घाटे में है तो आप कमजोर पड़ जाएंगे और कमजोर शेर को कुत्ते भी मार डाल। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की संपत्ति को कॉरपोरेट घराने को, ताकि इस देश पर उनका साम्राज्य न हो, मगर आम आदमी की सोच उसकी हैसियत के अनुसार ही हो। राजनीति में दिखाया कुछ जाता है, होता और है। किसानों मजदूरों के विकास की बात दिखाकर लाभ कॉरपोरेट घरानों को दिया जाए। बस आप पार्टी को फंड दे दे, उसके बाद यदि आप द्रव्य बेचना चाहे तो बेच सकते। आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं। आज देश में मीडिया को राजनीतिक दल खरीद कर कुछ भी कहलवा से। इस देश का रुख बदलने के लिए मीडिया का अहम रोल, जो राजनीति की दिशा और दशा को तय करता है। तमाम राजनीतिक पार्टी अपना पैसा मीडिया पर लगा रही है और आज जो प्रचार का बड़ा माध्यम मीडिया बन चुकी है, वह आम आदमी, साधारण आदमी की सोच पर अपना कब्जा जमा लेती है और यह समझना साधारण आदमी के बस में नहीं हो। हर रोज पटल पर आपकी बात जनता के बीच सामने रखी जाए तो घर घर तक आपकी पार्टी का वर्चस्व पहुंच जाए। उसके बाद उसकी विचारधारा आप तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। बस यही एक मोहरा था जिसकी सह पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ गई और कांग्रेस पार्टी किनारे पर। मीडिया चाहती तो भारतीय जनता पार्टी को पुराने वादे याद दिला सकती, मगर मीडिया यह नहीं चाहती थी विपक्ष मजबूत हो, आम आदमी तक भाजपा का कुकर्म। हुआ भी यही। आज हिंदू मुस्लिम पर आकर भारतीय जनता पार्टी रुक गई। जो विकास की बात करती थी, बुलेट ट्रेन की बात करती थी, वे तमाम बातें आज कहीं न कहीं गुम हो गई। आज सत्ताधारी पार्टी विकास को छोड़कर आंदोलन को कुचलने पर लग गई। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, उनके ऊपर नए नए कानून बनाकर नए नए मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, उन्हें डर दिखाए। मीडिया प्रदेश में दिन प्रतिदिन होने वाले नरसंहार का जिक्र करने को तैयार नहीं है, बल्कि कानून का राज बताने को खड़ी हुई है। मीडिया यह बताने को तैयार नहीं है आखिर जो इनकाउंटर होता है उसमें कानून का कितना उल्लंघन होता है और किस तरह होता है, क्या यह कानूनन अपराध नहीं है। ये तमाम बातें आपको मीडिया नहीं बताई। आज यही रणनीति छोटे दलों को, अति पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ने से रोक देती। चाहे घोटाला ईवीएम का हो, चाहे अधिकारियों पर दबाव देकर चुनाव जीता जाए। सत्ता का असली खेल यही। यदि आप इस खेल में शामिल होना चाहते हैं तो यह खेल आपको पूरा समझ लेना चाहिए। आपकी जीत हो या हार हो, लोकसभा विधानसभा में अति पिछड़े वर्ग को निर्दलीय या अन्य किसी छोटी पार्टी का प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। हार गए तो क्या हुआ, आपकी पहचान बनी। खुद जीतने के लिए नहीं, दूसरों को हराने के लिए आपका चुनाव लड़ना जरूरी है। हो सकता है आपको वोट न मिले, घबराने की कोई बात नहीं, आप दौड़ में शामिल हो जाए। यदि आप समाज को हक दिलाना चाहते हैं तो 2024 की चुनाव की तैयारी आज से ही कर दीजिए। आज मनुवादी ताकतों के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दे। यदि हार का डर होता तो भारतीय जनता पार्टी आज आगे न बढ़ पाती, समाजवादी पार्टी चुनाव न लड़ पाती। हमें अपने तमाम नेताओं को साथ लेकर आगे बढ़ना है। अमेठी में गायत्री प्रजापति के खिलाफ मीडिया जहर उगल रही है। ऐसे न्यूज चैनल का आपको विरोध करना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से यह विरोध होना चाहिए। यदि मीडिया वास्तव में सही है तो गृह मंत्री अमित शाह के बारे में बताए, जिसने तुलसी प्रजापति को मार डाला था, उनके खून में उनके हाथ सने। गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी प्रजापति समाज को किल्लर समाज कहकर पुकारता है। लोकसभा में कश्यप प्रजापति, धीमान, विश्वकर्मा, नाई, पांचाल आदि लोगों की संख्या न्यूनतम है। कोई सांसद इन लोगों का नहीं है। यह कब तक मनुवादी लोगों की आप गुलामी करते रहे? कब तक ब्राह्मण ठाकुरों के चरण स्पर्श करते रहेंगे? आप कब समझदार बनोगे? आइए राजनीति में अपना हिस्सा लें और आपसे विनम्र निवेदन है, आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपके सहयोग का हमारा चैनल आभारी रहेगा। चैनल का सदस्य बनने के लिए वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है या सदस्यता ले लिखा हुआ है, उस पर अपनी उंगली लगाकर डाला। बराबर में घंटी आएगी, उस पर भी अपनी उंगली लगा दे और हमारे चैनल के सदस्य बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल से जोड़े।